हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि आपका कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट के बारे में समझेंगे और शॉर्ट रन फिनोमेना ही चल रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन हम शॉर्ट रन पूरा बताए हैं, लॉन्ग रन रिकॉर्डेड है मगर लॉन्ग रन अभी डाले नहीं है, क्योंकि हमको लॉन्ग रन का एक अलग ही सीरीज बनाना मेरे लिए बेटर है और आप लोग के लिए भी, क्योंकि शॉर्ट रन ही ज़्यादातर क्लास 12 और 11 में पूछता है, लॉन्ग रन उतना नहीं आता है। ठीक है, लॉन्ग रन भी जब सिलेबस में इनकॉर्पोरेट करेगा तो फिर हम लोग लॉन्ग रन भी समझेंगे। तो शॉर्ट रन में आज हम लोग शुरू करेंगे कि आपका कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए, आप प्रोडक्शन किए हैं तो कॉस्टिंग तो इनकर करना पड़ेगा ना। और प्रोडक्शन वाला जो हम चैप्टर करवाए थे एक पूरा वन शॉट में, तो प्रोडक्शन में हम क्या सिखाया था कि वो प्रोड्यूसर के बारे में था, राइट। तो कॉस्ट भी प्रोड्यूसर ही इनकर करता है, कंज्यूमर इनकर नहीं करता है। ठीक है, तो कॉस्ट के हिसाब से दो तरीका का कॉस्ट होगा। एक होगा फिक्स्ड कॉस्ट और एक होगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। दो कॉस्ट है, एक फिक्स्ड है एक वेरिएबल है। क्योंकि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर था तो जाहिर है फिक्स फैक्टर का जो कॉस्ट होगा वो फिक्स कॉस्ट होगा, वेरिएबल फैक्टर का जो कॉस्ट होगा वो वेरिएबल कॉस्ट होगा। ठीक है, फेयर इनफ। ठीक है, तो अब हम लोग को समझना है कि आपका सबसे पहला जो तरीका का कॉस्ट हम लोग इनकर करते हैं उसका नाम है टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग इसको TFC बोलेंगे, TFC। ठीक है, अब टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा आपका फिक्स्ड रहेगा, ऐसे करके आपका, सॉरी, एक्सिस बन गया। जो भी कर्व रहता है उसका नाम हम लोग वाई एक्सिस में लिखते हैं और आउटपुट को हम लोग एक्स एक्सिस में लिखते हैं। आउटपुट हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, तो आप क्यू लिख सकते हैं। TFC हमेशा फिक्स्ड रहता है तो उसका डायग्राम ऐसे बनेगा और वो पॉइंट ए से शुरू करेगा। तो ये TFC बन गया तो नाम लिख देंगे TFC। कलर चेंज कर ले रहे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। सवाल है कि पॉइंट ए से ही बिगिन क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन नहीं भी करते हैं, इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ कॉस्टिंग इनकर करना पड़ेगा, चाहे आपका क्वांट आउटपुट या प्रोडक्शन जीरो ही क्यों ना रहे। और वो एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल है जिसका नाम है रेंट। रेंट आपको देना ही पड़ेगा। आप एक पेन बनाइए, 0 पेन बनाइए, 1 करोड़ पेन बनाइए, जितना पेन बनाना है बनाइए, हम लोग को सबसे कोई लेना देना नहीं। जितना रेंट है उतना रेंट देना पड़ेगा, बात खत्म। ठीक है, तो इट रिमेन्स फिक्स्ड एट पॉइंट ए। अंडरस्टूड? तो आप यहाँ पे आउटपुट को बढ़ा घटा सकते हैं मगर TFC का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो Q1 से Q2 या Q1 से Q3 बढ़े या घटे, TFC हमेशा कांस्टेंट रहेगा पॉइंट ए पे। ये TFC है। ठीक है, क्लियर? बहुत अच्छा। पॉइंट नंबर 2 में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 को समझने के लिए हम लोग को पॉइंट नंबर 2, ठीक है, हम लोग सबसे पहले किया नंबर 1 TFC, उसके बाद हम लोग करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC आउटपुट लिखेंगे। ठीक है, TVC मेरा ऐसे होगा शुरू, ओरिजिन से कॉनकेव होगा, एक डॉट देना है, उसके बाद उसको कॉन्वेक्स कर देना है। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट ही बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा बनेगा आपका भी। ठीक है, ऐसे करके आपको बना देना है। ये बन गया TVC। अब सवाल है कि कर्व हम लोग का ऐसा क्यों बना। इसका जवाब हम लोग प्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। आंसर है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोल रहा था, एक रिकैप कर दे रहे हैं कि शुरू में मेरा टीपी कर्व कॉन्वेक्स होगा, फिर कॉनकेव होगा। ये हम लोग पढ़े थे, मगर वहाँ पर हम प्रोडक्शन चैप्टर में बता दिए थे कि मेरा जो टीपी कर्व है वो एस शेप में है, राइट। वो पहले कॉन्वेक्स है फिर कॉनकेव है। मगर हम लोग का यहाँ पर जो डायग्राम हम लोग बनाए हैं, यहाँ तो पहले रेड में पहले कॉनकेव हो रहा है, उसके बाद कॉन्वेक्स हो रहा है। तो ये तो उल्टा एस हो गया, इन्वर्टेड एस हो गया, या मिरर इमेज हो गया। एस जो हम यहाँ पर साइड में बनाए हैं, इसका अगर आप इन्वर्ट करिएगा तो ऐसा बनेगा दिखने में, राइट। जो मेरा TVC का शेप हो रहा है, ये बात आपको समझना जरूरी है। तो ऐसा क्यों, वाई? एंड द आंसर इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बट इट डजेंट मेक एनी सेंस, बिकॉज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के हिसाब से पहले कॉन्वेक्स होगा टीपी कर्व, उसके बाद कॉनकेव होगा, मगर हम लोग TVC को पहले कॉनकेव और फिर कॉन्वेक्स बता रहे हैं। और ये बहुत सही आंसर है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है आपका कॉन्वेक्स टीपी कर्व कब रहेगा, जब आपका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा रेट में होते जा रहा है। द कर्व इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, राइट, है ना, यही बोला है ना। आपका टीपी कर्व ज्यादा से ज्यादा रेट में इंक्रीज करेगा, तो जाहिर है जब प्रोडक्शन ज्यादा रेट में बढ़ रहा है, और उसका रीजन क्या था, एफिशिएंट या फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और आपका डिवीजन या स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, है ना। यही हम लोग पढ़े हैं, हम लिखवा भी चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियो का हम एक ये डाल देंगे यूट्यूब में, आपका वीडियो के एंड के बाद आपको वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या प्रोडक्शन चैप्टर का आपको वो दिखा देगा टेम्पलेट। आप वहां पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। खैर, तो पॉइंट ये है कि जब आपका ज़्यादा बेटर वे में प्रोडक्शन होता है तो कॉस्ट हमेशा कम रेट में इंक्रीज करता है। कॉस्ट बढ़ेगा, आप ये नहीं बोल सकते कि कॉस्ट बढ़ेगा नहीं, कॉस्ट तो इंक्रीज करेगा। आप प्रोडक्शन को बढ़ाइएगा, कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा, मगर कम रेट में बढ़ेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा रेट में इनिशियली बढ़ेगा तो कॉस्टिंग कम रेट में बढ़ेगा। इसीलिए जब प्रोडक्शन का कर्व कॉन्वेक्स है, आप यहाँ देख लीजिए, हम एक और कलर का इस्तेमाल कर ले रहे, ऑरेंज का। देखिए, जब मेरा कॉन्वेक्स था, देखिए ये कॉन्वेक्स था ना, शुरू में ऑरेंज वाला कॉन्वेक्स है, तब आपका कर्व कॉनकेव है, TVC कर्व। फिर उसके बाद जब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, आप डिस्टर्ब कर देते हैं ऑप्टिमम प्रोपोर्शन को, या ओवर क्राउडिंग, बहुत भीड़ हो गया, बहुत लेबर को आप बुला लिए, जगह नहीं है, तो प्रोडक्शन हैम्पर करेगा। और जब ज़्यादा लेबर को आप हायर किए हैं तो कॉस्टिंग भी तो देना पड़ेगा ना। तो प्रोडक्शन उतना रेट में नहीं बढ़ेगा, मगर कॉस्टिंग ज़्यादा रेट में बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये शेप है। आपको एक और बात समझ लेना है, आपको TVC पूछे या हम इसके बाद TC भी बनाएंगे, ठीक है, TC पूछे, TVC पूछे, फिर एवरेज कॉस्ट पूछे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूछे, मार्जिनल कॉस्ट पूछे, कुछ भी पूछे, ठीक है, एवरेज कॉस्ट, सबका रीजन आपका होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सारा का रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा उसको
ट्वीक कर करके हम लोग को आंसर फ्रेम कर लेना, ठीक है। अब हम आ जा रहे एक आपका नंबर 3 में, जहाँ पर हम 3 कर्व को एक साथ बना देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमको 2 इजी सवाल का जवाब आप लोग को बताना है, जो MCQ में पूछने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। हम आउटपुट बार बार नहीं लिख रहे हैं, हम क्यू लिख रहे हैं। सबसे पहले आप TFC बना लीजिए, जो आपका फिक्स्ड है, जो आप सीख चुके हैं, और वहाँ पे एक पॉइंट A दे देते हैं। फिर उसके बाद कलर चेंज करके रेड ले ले रहे, और सॉरी एक कॉनकेव बना के डॉट दे के कॉन्वेक्स बना दे रहे, जो मेरा TVC बन जाएगा। फिर कलर चेंज करके ग्रीन ले ले रहे, और उसको नहीं, ग्रीन नहीं लेते हैं, एक मिनट, ग्रीन थोड़ा सा लाइट लाइट लग रहा है, ब्लैक ले ले रहे। ऐसे करके फिर ऐसे उठा देंगे, ये बन जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को थोड़ा सा और साइड में लिख दे रहे, टोटल कॉस्ट, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर 2 सवाल है जो MCQ में या शॉर्ट में पूछ सकता है, 2 मार्क का, और आपको अगर नॉलेज रहेगा तो ही आप जवाब दे पाइएगा, बहुत सीधा सीधी बात है। नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। ब्लू ले ले। सबसे पहला सवाल कि मेरा TC और TVC का बीच का जो गैप है वो क्या चीज़ का गैप है। तो इसको आंसर समझने के लिए, इसका आंसर समझने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला लिखना है, TC इक्वल्स टू TFC प्लस TVC। अब आपको TC और TVC का गैप चाहिए, राइट। तो TC माइनस TVC करना है आपको, तो आप TC माइनस TVC कर लीजिए। TC माइनस TVC करिएगा, TFC निकल गया। तो क्या पता चला, ये जो गैप है क्या चीज़ का गैप है, TFC का गैप है, ये TFC का गैप है। हो गया, ये पहला बेसिक सवाल है, एकदम इजी। ऐसे बहुत टीचर लोग नहीं बताता है, हम बता दे रहे, क्योंकि छोटा से छोटा चीज़ में ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 100 में 100 लाना है तो ज़्यादातर टीचर लोग अभी यूट्यूब में पढ़ा रहा है, सिर्फ समझ लीजिए, पहला बात। दूसरा बात, सब बात आपको क्यों बताएगा वो, क्यों आपको बताएगा? उन लोगों को तो मेन काम है, इन लोग को इतना ही बता दो कि पास हो जाए। हमको चाहिए 100, 100 का नीचे बात नहीं करना हम लोग को, एकदम बात खत्म। 100 on 100 इको में, क्योंकि पूरा दुनिया 100 में 100 ला रहा है, खाली इंडियंस को छोड़ के। इंडियन तो ला रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं ला रहा, बहुत बच्चा लोग लाता ही होगा, मगर परसेंटेज कम है। मैथमेटिक्स बहुत कम बच्चा लोग ले रहा है। क्यों क्यों इंडियंस हम लोग क्यों इतना मैथ्स से भाग रहे हैं, क्यों भाई, काहे? खैर, वापस आ रहे, सब मैथ्स ही से डरेगा तो फिर हो गया, क्या लेके पढ़ोगे? और है फिजिकल एजुकेशन, PT करना है, वो तो हेल्थ के लिए है भाई, कुछ पढ़ाई लिखाई करना है। चलिए, हेल्थ ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी हेल्थ ही है। खैर, नेक्स्ट में आ जा रहे। नेक्स्ट सवाल क्या है कि पॉइंट A, आपका TC कर्व पॉइंट A से बिगिन क्यों कर रहा है, आप लोग को ये समझना। हमको ये बात तो पता चल गया कि मेरा TVC कर्व का शेप ऐसा क्यों है, और TC का कर्व का भी शेप का होने का कारण सेम है, दोनों शेप सेम है। तो TC कर्व पॉइंट A से बिगिन क्यों कर रहा है, 0 ओरिजिन से बिगिन क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। आपका TC कर्व पॉइंट A से बिगिन क्यों कर रहा है, 0 से बिगिन क्यों नहीं कर रहा है? जब दोनों का शेप सेम है तो TC को भी 0 से बिगिन करना चाहिए था। मगर इसका जवाब ये है कि TC कर्व पॉइंट A से इसलिए बिगिन कर रहा है क्योंकि TFC हमेशा फिक्स्ड है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। अब आप वापस से वो इक्वेशन में आ जाइए। इक्वेशन से समझाने में थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि थोड़ा मैथमेटिक्स का एक टच देते हैं।
आप लोगों को समझना भी बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा मैथ्स का एक होना चाहिए, ठीक है, साया रहना चाहिए मैथमेटिक्स का, इम्पोर्टेंट होता है बच्चा लोग के लिए। खैर, तो वापस से समझ ले रहे कि आपका फॉर्मूला है TC इक्वल्स टू TFC प्लस TVC। तो अब मान लीजिए आप प्रोडक्शन किए ही नहीं, तो Q का वैल्यू कितना हो गया? 0। जब आप प्रोडक्शन नहीं किए तो आप लेबर लोग को पैसा दिए, कोई लेबर तो आया ही नहीं काम करने के लिए, तो वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू कितना हुआ? 0। तो एट Q इक्वल्स टू 0 TVC इक्वल्स टू 0। तो अब ऊपर वाला जो आप इक्वेशन लिखे हैं रेड में, आप उसको TVC का वैल्यू को 0 कर दीजिए। तो TC का वैल्यू कितना होगा? TFC प्लस 0 विच एम्प्लाइज TC इक्वल्स टू TFC। TC का वैल्यू क्या हो गया? TFC का बराबर हो गया। तो इसीलिए आपका TC और TFC एक दूसरे को यहाँ पर टच कर रहा है, और हम लोग को मालूम है जहां पर भी दो कर्व एक दूसरे को टच करता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों इक्वल होता है, राइट? सो TC इज बिगिनिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। याद रखना भाई, बहुत सारा बच्चा लोगों को पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को वाई एक्स कुछ पता ही नहीं। तो वाई एक्सिस आपका वर्टिकल एक्सिस है, एक्स एक्सिस आपका हॉराइजॉन्टल एक्सिस है। तो वाई एक्सिस में टच क्यों कर रहा हूँ? और पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव भी होता है भाई, मगर कॉस्ट तो नेगेटिव होता नहीं है ना, डजंट मेक सेंस, इसीलिए हम लोग नेगेटिव के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है? ये क्लियर हो गया? किसी को कोई इशू नहीं है अभी तक का? होगा भी तो एक बार टेक्स्ट कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जो भी है, ठीक है? नेक्स्ट में आ जा रहे, पॉइंट 3 हो गया, पॉइंट नंबर 4 में आ जा रहे। पॉइंट नंबर 4 है आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, हम लोग इसको बोलेंगे AFC, ठीक है? AFC बोलेंगे। AFC का जो कर्व है वो ऐसा बनेगा, जाहिर है जो कर्व लिखते हैं उसका वर्टिकल एक्सिस में नाम लिखते हैं। यहाँ पे आपका आउटपुट रहेगा, कलर चेंज कर ले रहे, ब्लू ले ले रहे, ये आपका बन गया AFC। बहुत सॉरी, थोड़ा सा और अच्छा बनाना है क्योंकि यहाँ पर हमको आपको एक सवाल का जवाब बताना है। इसको ऐसे बनाना है आपको कि जैसे लगे कि ये टच होने वाला है। देखिए ऐसा लग रहा है ना कि वो टच हो जाएगा, थोड़ा सा और इलोंगेट करेंगे, थोड़ा सा और अगर हम लोग इलोंगेट करेंगे तो लगेगा टच हो जाएगा। आपको ऐसे ही बनाना है, मगर टच होगा नहीं क्योंकि वही सवाल है आपका। तो ये बन गया मेरा AFC। AFC जो है वो एसिम्प्टोटिक होता है। क्या होता है? एसिम्प्टोटिक। हम मीनिंग बता दे, घबराने का बात नहीं। एसिम्प्टोटिक टू बोथ द एक्सिस, टू बोथ द एक्सिस, मतलब दोनों एक्सिस के हिसाब से आपका जो कर्व है AFC वो रीच करेगा। एसिम्प्टोटिक का मीनिंग है रीच करेगा मगर कभी टच नहीं करेगा, रीच करेगा मगर कभी टच नहीं करेगा, उसी का मीनिंग है एसिम्प्टोटिक। अब मेरा यहाँ पर दो एक्सिस है तो जवाब भी मेरा दो होना चाहिए कि वाई एक्सिस में रीच करेगा बट वाई एक्सिस को टच क्यों नहीं करेगा, और एक्स एक्सिस को रीच करेगा मगर एक्स एक्सिस को टच क्यों नहीं करेगा। तो इसका जवाब हम लोग देके ये वाला वीडियो को ख़त्म कर देंगे, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा बड़ा करने से फिर मसला है। तो सबसे पहले हम लोग को वाई एक्सिस का आंसर ढूंढना है कि वाई एक्सिस को रीच कर रहा है मगर टच क्यों नहीं करेगा। उसके लिए आपको फॉर्मूला समझना है कि AFC क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट होता है। ये फॉर्मूला, जैसे हम वहां पर ऊपर में लिखा था TC इक्वल्स टू TFC प्लस TVC, वैसे आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। आपको एवरेज निकालना है, बेसिक एकदम एवरेज, एवरेज जैसे निकाला जाता है। अब वो सिखाने जाएंगे तो फिर हो ही गया, ठीक है? TFC बाय Q। अब आपको मालूम है वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस का वैल्यू 0 होता है हमेशा, बेसिक मैथ्स।
तो वी नो अलोंग, ऐसे लिखा जाता है, बस ऐसे ही आंसर लिखने का तरीका भी सिखा दे रहे हैं, कभी याद करिएगा। वी नो अलोंग द y axis, comma, the value of x axis, मतलब आउटपुट हम लोग मेजर कर रहे हैं x axis में, इक्वल्स 0। तो आपको एक q का वैल्यू को 0 पुट कर देना है ऊपर वाला फॉर्मूला में। तो आप q का वैल्यू को पुट कर दीजिए। पहले फॉर्मूला फिर से लिख दे रहे, AFC इक्वल्स टू TFC डिवाइडेड बाय Q। Therefore, if Q equals to 0, which implies AFC equals to TFC by 0, and anything divided by 0 is infinite, undefined हो जाएगा। आप वैल्यू निकाल ही नहीं पाइएगा। जब निकाल ही नहीं पाइएगा तो फिर पढ़ के क्या फायदा भाई, उससे अच्छा छोड़ो, जाओ बिंदास मजा करो, एक से एक मूवी वूवी आ रहा है। कुछ समझ में आया या नहीं आया? आपका वैल्यू ही नहीं जनरेट हो पा रहा है, इसीलिए AFC कभी y एक्सिस को टच नहीं करेगा, बिकॉज द वैल्यू गेट्स अनडिफाइंड। क्लियर? बहुत अच्छा। सिमिलरली x एक्सिस का बारे में पढ़ ले रहे, कलर चेंज करके काला ब्लैक ले रहे। x एक्सिस सेम है बात। x एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है, x एक्सिस में y एक्सिस का वैल्यू जो है वो 0 हो जाता है। तो हम y एक्सिस में किसको लिख रहे हैं? एवरेज फिक्स कॉस्ट को। अब फॉर्मूला में हमको एवरेज फिक्स कॉस्ट को 0 पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या है? AFC इक्वल्स टू TFC डिवाइडेड बाय Q। तो इफ AFC इक्वल्स टू 0, मतलब हम x एक्सिस अगर मैं टच करेगा मेरा AFC का कर्व, जो AFC का कर्व हम बनाया, अगर वो x एक्सिस को टच करेगा तो AFC का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको AFC को 0 पुट करके देखना है हो रहा क्या हो रहा है ये चेक करना है। यहाँ पर टच अगर होता है AFC x एक्सिस में तो क्या होता है? तो अब हम ऊपर फॉर्मूला में 0 पुट कर दे रहे, 0 इक्वल्स टू TFC डिवाइडेड बाय आउटपुट। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बेसिक नहीं मालूम है घर जाइए, रांची ऊंची का टिकट कराइए, जल्दी सा दौड़ दे दीजिए, वहाँ बहुत पागल खाना है, एक ही है मगर जगह बहुत है, जल्दी जाइए, समझे? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, TFC का वैल्यू 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो TFC क्या हो गया? 0। मगर TFC कभी 0 हो ही नहीं सकता, अभी तो बताया TFC कभी 0 होगा। तो अगर TFC कभी 0 नहीं होगा, इसीलिए AFC कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, हेंस प्रूफ्ड। कैसा बनता है आइलैंड? प्रूफ्ड, अंडरस्टूड, ओके, फाइन, डन। इतना ही रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट सेशन में फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जय हिंद, बाय।